ये कहानी दूर किसी जंगल की है। उस जंगल में टूनी चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ रहा करती थी। टूनी चिड़िया के पति की मौत एक हादसे में हो गई थी। टूनी चिड़िया अपने बच्चों का लालन पालन बहुत अच्छे से कर रही थी। एक दिन जंगल में बारिश शुरू हो गई। उस तेज बारिश में टूनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ उड़ती जा रही थी। मम्मा, मुझे सर्दी लग रही है। मम्मा, मेरे पंख थक गए हैं। बच्चों, थोड़ा और उड़ना है, बस हमारा घर थोड़ी ही दूर है। टूनी चिड़िया अपने बच्चों को मौसम का मुकाबला करना सिखा रही थी। टूनी चिड़िया अपने बच्चों को जीवन में आने वाली हर मुसीबत का सामना कैसे करना चाहिए वो सिखा रही थी। चिंकी, जो टूनी चिड़िया की बेटी थी, वो बहुत अच्छी और समझदार थी। लेकिन चिड़िया का बेटा कुक्कू थोड़ा आलसी था। वो हर काम को टालने की ही सोचता। यार जग्गू, मेरी मम्मा हर समय मेरे पीछे ही पड़ी रहती है। कभी कोई काम करना, कभी कोई, लेकिन मेरा काम करने का बिल्कुल मन नहीं होता। मैं बहुत तंग आ गया हूँ। कुक्कू, मेरी मम्मा तो मुझे बहुत प्यार करती है। वो तो मुझसे कोई काम नहीं करवाती। जब भी मेरे पापा मुझे कोई काम करने को बोलते हैं, तब मेरी मम्मा मना कर देती है। कहती है मेरा राजा बेटा कोई काम नहीं करेगा। जग्गू, कितनी अच्छी है तेरी मम्मा। और एक मेरी मम्मा है जो हर समय चिक चिक करती रहती है। चिंकी बेटी, कुक्कू कहाँ है? वो दिखाई नहीं दे रहा। और मैंने कल उसे बताया भी था कि कल कहीं नहीं जाना, मैं तुम दोनों को बांस का घर बनाना सिखाऊंगी। फिर भी वो चला गया। मम्मा, मैंने कुक्कू को कहा भी था कि कहीं नहीं जाना, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी और वो नदी पर पानी पीने चला गया। चिंकी बेटी, चलो अब देर हो रही है। कुक्कू को नदी पर से ही साथ में ले लेंगे। फिर टूनी चिड़िया अपनी बेटी को साथ लेकर नदी की तरफ जाती है। कुक्कू बेटा, आप यहाँ बैठे हो। रात को मैंने कहा था आपसे कि कल बांस का घर बनाना सिखाऊंगी। मम्मा, मुझे नहीं सीखना बांस का घर बनाना। मैंने तिनकों का घर बनाना सीख लिया है। मेरे लिए वही काफी है। मुझसे और कोई काम नहीं होता। मैं तो जग्गू के साथ खेलूंगा। कुक्कू भाई, मम्मा जो कह रही है वो सही है ना? तुम मम्मा की बात मानो। चलो अब देर ना करो। कुक्कू यार, तुम जाओ बांस का घर बनाना सीखो और मैं तो खेलने जा रहा हूँ। मम्मा, कितनी अच्छी जिंदगी है जग्गू की, और एक मेरी है। फिर बेमन से कुक्कू अपनी मम्मा के साथ चला जाता है। टूनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ उड़ती हुई दूर चली जाती है। वो एक जगह रुकती है जहाँ नदी के पास पास बहुत सारे बांस ही बांस थे। तो मेरे बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुनो। इस पौधे को देखो, इसे बांस कहते हैं और इसे बैम्बू भी कहते हैं। ये पौधा हमारे जीवन में बहुत काम आता है। इस पौधे के छोटे छोटे टुकड़े करके हम घर भी बना सकते हैं। मम्मा, क्या आप हमें एक पौधा काट कर दिखाएंगे? फिर हमें भी पता चले कि किस तरह के पौधों से हमारा घर बनता है। चिंकी अपनी मम्मा की बातें बड़े ध्यान से सुन रही थी, जबकि कुक्कू फूलों पर बैठी तितली की तरफ देखे जा रहा था और उसका अपनी मम्मा की बातों पर कोई ध्यान नहीं था। कुक्कू बेटा, कहाँ ध्यान है तुम्हारा? मैं यहाँ पर तुम्हें कुछ नया सिखाने के लिए लाई हूँ और आपका ध्यान तो दूसरी तरफ है। बेटा, बातें ध्यान से सुनोगे तभी तो कुछ समझ में आएगा। कुक्कू गुस्से से अपनी मम्मा की तरफ देखता है। फिर टूनी चिड़िया कुछ बांस के पौधे काटती है और अपने बच्चों के साथ अपने घर की तरफ चली जाती है। गोरी कोवी तो अपने बेटे जग्गू को बहुत प्यार करती थी। वो उससे कोई भी काम नहीं करवाती थी। जग्गू, आज तुम मेरे साथ चलना। जंगल से कुछ लकड़ियां लाएंगे। घर की छत की मरम्मत करनी है आज। मम्मा देखो, पापा मुझे काम करने को कह रहे हैं। मम्मा, मुझसे कोई काम नहीं होता। कालू जी, एक ही तो बेटा है हमारा। घर तो हम भी बना कर देंगे इसे। फिर इसे काम सीखने की क्या जरूरत है? गोरी, मैं और तुम हमेशा इसके साथ नहीं रहेंगे। हम तो कभी भी मर जाएंगे। फिर इसे अकेला ही रहना पड़ेगा। और पक्षियों को हमेशा अपने काम करने आने चाहिए। कालू जी, आप कुछ भी कहो, लेकिन जग्गू नहीं जाएगा। तुम अकेले ही जाओ लकड़ियाँ लेने। ऐसे कोई भी काम होता तो गोरी उसे मना कर देती। दिन गुजरते गए। फिर बरसात का मौसम आ जाता है। टूनी चिड़िया अपने बच्चों को घर छोड़कर कालू और गोरी के पास आती है। कालू और गोरी, जल्दी चलो, कहीं ऐसा ना हो कि बरसात शुरू हो जाए। टूनी बहन, मैंने सारी तैयारियां कर रखी है, बस हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। जग्गू, घर में ही रहना। अगर बारिश शुरू हो जाए तो घर से बाहर मत जाना। बेटा, हम थोड़ी देर में आ जाएंगे भोजन लेके। फिर कालू कौवा, गोरी कोवी और टूनी चिड़िया भोजन लेने चले जाते हैं। वो तीनों जंगल की दूसरी दिशा में जाते हैं। वहाँ पर बहुत फलदार पेड़ थे।
टूनी चिड़िया अपने बच्चों के लिए मीठे मीठे फल तोड़ती है। गोरी और कालू भी मीठे मीठे फल तोड़ते हैं। तभी जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। बादल की गर्जना से पूरे जंगल में शोर था। चारों तरफ बादलों की ही गर्जना हो रही थी। टूनी चिड़िया, वो सामने वाला पेड़ घना है, हम तीनों उसी पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। थोड़ी देर में बारिश कम होगी तब अपने घर चलेंगे। इतनी तेज बारिश में सफर करना अच्छा नहीं होता। ऐसे वो तीनों दोस्त उस पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। जंगल में हवा बहुत तेज थी। हवा इतनी तेज थी कि जंगल के सब पक्षियों के घर गिर जाते हैं। जग्गू कौवा भी अपने टूटे हुए घर के पास बैठकर रो रहा था। मम्मा, पापा, आप कहाँ हो? हमारा घर टूट गया, मुझे बहुत डर लग रहा है, आप जल्दी आ जाइए। चिंकी और कुकू भी अपने टूटे हुए घर के पास डरे हुए बैठे थे। कुकू रो रहा था। चुप हो जाओ भाई, चुप हो जाओ, मम्मा आने ही वाली होगी, मैं हूँ ना आपके साथ। दीदी, मुझे बहुत डर लग रहा है, तेज बारिश और बादल की गरज से मुझे बहुत डर लग रहा है। एक तेज रोशनी आसमान से गिरती है और साथ ही बादल गरजने की जोर से आवाज आती है। वो आसमानी बिजली सीधी उसी पेड़ पर गिरती है जहाँ पर कालू, गोरी और टूनी चिड़िया बैठे थे। टूनी चिड़िया, कालू कौवा और गोरी कौवी एक और सांस नहीं ले पाते। वो वहीं सब के सब मर जाते हैं। थोड़ी दूर एक पेड़ की खोखर में बैठा रॉकी कबूतर ये सब देख रहा था। फिर वो तुरंत वहाँ आता है। वहाँ आकर देखता है, देखना क्या था, वहाँ तो सब खत्म हो चुका था। वो पेड़ भी जल चुका था और वो तीनों पक्षी भी मर चुके थे। फिर सुबह हो जाती है। सूरज अच्छे से निकल चुका था। जंगल में पक्षियों की चहचहाट हो रही थी। रॉकी कबूतर चिंकी और कुकू को बताने जाता है। चिंकी और कुकू, बेटा, अब आपकी मम्मा कभी भी नहीं लौट कर आएगी। वो तीनों एक पेड़ के नीचे बैठे थे, तभी वहाँ अचानक से एक आसमानी बिजली गिरी और उन सभी की मौत हो गई। बच्चों, तुम दोनों अपना ध्यान रखना, मैं चलता हूँ। फिर रॉकी कबूतर वहाँ से चला जाता है। चिंकी और कुकू तो बस रोए जा रहे थे। मम्मा, मम्मा, आप क्यों हमें छोड़कर चली गई? अब हमारा कौन है इस दुनिया में? मम्मा, हम आपके बिना नहीं रह सकते। चुप हो जाओ भाई, चुप हो जाओ, इस तूफान ने हमारी तो दुनिया ही उजाड़ दी। कुकू भाई, तुम रोवो मत, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। उधर जग्गू भी रोए जा रहा था। कुकू भाई, चले, आप मेरे साथ चलें। मगर कहाँ चले दीदी? कुकू, बांस लेने। अब हमारे लिए बांस का पक्का घर बनाना होगा। क्या आपको मम्मा की बातें याद हैं? मम्मा ने कैसे हमें बांस का घर बनाना सिखाया था। ये सुनकर कुकू जोर जोर से रोने लग जाता है और वो दोनों भाई बहन जंगल के दूसरी तरफ से बांस लेने चले जाते हैं। चिंकी छोटे बांस के टुकड़े काटती है। चिंकी बहन, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मम्मा फिर से हमारे पास वापस आ जाएं? और मैं मम्मा से माफी भी मांगूंगा और मम्मा की सारी बातें माना करूंगा। मैं अपनी मम्मा का हर कहना माना करूंगा। मैं कभी भी अपनी मम्मा को परेशान नहीं करूंगा। मैं कभी भी परेशान नहीं करूंगा मम्मा को। मैं बहुत बुरा बेटा हूँ, मैं बहुत बुरा बेटा हूँ। कुकू भाई, बीता हुआ समय कभी भी लौट कर नहीं आ सकता। जो हुआ उसे भूल जाओ और अपने आने वाले समय की सोचो। आपको याद है मम्मा भी यही कहा करती थी। मम्मा ने जो भी हमें सिखाया वो आज हमारे काम आ रहा है और आगे भी काम आएगा। फिर वो भाई बहन बांस लेकर वापस चले जाते हैं। दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है, मामा पापा हमेशा हमारे साथ नहीं रहते, इसीलिए अपने माँ बाप के साथ प्यार से रहें, उनकी बातें ध्यान से सुनें, उन पर कभी भी गुस्सा ना करें, क्योंकि माँ बाप सब हमारे भले के लिए ही करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। दूर किसी जंगल में टूनी चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ रहा करती थी। बेटी चिंकी बहुत बुद्धिमान थी और अपनी मम्मा का हर कहना मानती थी और कभी भी अपनी मम्मा को परेशान नहीं करती थी। जबकि कुकू बहुत शरारती हो गया था। वो पूरे दिन किसी न किसी वजह से अपनी मम्मा को परेशान करता रहता। वो जंगल में किसी न किसी के साथ कोई शरारत करता रहता था और अब तो वो झूठ भी बोलने लगा था। मम्मा, मम्मा, मुझे पानी पीने जाना है नदी पर, बहुत जोरों की प्यास लगी है। कुकू बेटा, अभी अभी तो पानी पीकर आए हो नदी से, फिर इतनी जल्दी प्यास लग गई आपको? कुकू बेटा, ऐसे फिजूल में नहीं घूमते रहते। मम्मा, मैं जल्दी ही आ जाऊंगा पानी पीकर। ऐसे झूठ बोलकर कुकू अपने घर से चला जाता है। वो सीधा अपने दोस्त लक्की के पास जाता है। लक्की, मैं अपनी मम्मा से झूठ बोलकर आया हूँ। मैंने अपनी मम्मा से कहा कि मैं नदी से पानी पीने जा रहा हूँ।
और कुकू, हम तो जा रहे हैं मिठू अंकल के बाग में सेव खाने। बहुत मीठे मीठे सेव लगे हैं वहाँ, बहुत मजा आएगा। कुकू जल्दी चलो, अब मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा। ऐसे कहते हुए वो दोनों दोस्त मिठू तोते के सेवों के बाग में चले जाते हैं। वो दोनों एक एक खाते और एक एक नीचे गिराते जाते। वो दोनों खा कम रहे थे और बिगाड़ ज्यादा रहे थे। ये सेव भी अच्छा नहीं है, इसे भी मैं फेंक देता हूँ। कुकू, मेरा सेव भी खट्टा है, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा। तो फेंक दो ना तुम भी, हमारे कौन से पैसे लग रहे हैं सेवों के, चोरी करके ही तो खा रहे हैं। फिर मिठू तोता भी वहाँ आ जाता है। अपने बाग में इतना नुकसान देखकर मिठू परेशान हो जाता है। ये सब किसने किया होगा? सारे कच्चे सेब तोड़कर नीचे गिरा दिए। कुकू और लक्की भी मिठू को देख लेते हैं। लक्की जल्दी चलो, मिठू अंकल आ गए हैं, मिठू अंकल आ गए हैं। वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और मिठू तोता सीधा टूनी चिड़िया के पास जाता है। टूनी चिड़िया, ये देखो, ये कच्चे सेब मैं उठाकर लाया हूँ तुम्हें दिखाने के लिए। तुम्हारा कुकू रोज अपने दोस्तों के साथ मिलकर मेरे बाग में कच्चे सेब तोड़ तोड़ कर फेंक देता है। उसने मेरा बहुत नुकसान कर दिया है। मिठू भैया, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, पता नहीं वो ऐसे कैसे करता है। मैंने उसकी ऐसी परवरिश तो नहीं की थी, आए दिन कोई न कोई शरारत करता रहता है। टूनी, अगर परवरिश ऐसी नहीं की तो इसमें मेरा क्या दोष है? टूनी, मैं तुम्हें पहले ही कह रहा हूँ, अब की बार वो मेरे बाग में मिला तो मैं छोड़ूंगा नहीं उसे, याद रखना। फिर मिठू तोता गुस्से में वहाँ से चला जाता है। मम्मा, भाई की वजह से आपको कितना शर्मिंदा होना पड़ा। मम्मा, भाई ऐसा क्यों करता है? वो ऐसे बातें कर रही थी, तभी कुकू भी आ जाता है। कुकू, कहाँ थे तुम? मम्मा, मैं तो नदी से पानी पीने गया था। कुकू ऐसे झूठ बोलता है, लेकिन टूनी चिड़िया गुस्से में थी। वो कुकू को एक थप्पड़ लगा देती है। कुकू, तुम्हें शर्म नहीं आती? अपनी मम्मा से झूठ बोल रहे हो। मुझे सब पता है, मिठू तोते ने मुझे सब सच बता दिया है। भाई, आपने मिठू अंकल के बाग में कच्चे सेब क्यों तोड़े? उनका कितना नुकसान किया है आपने। तुम चुप हो जाओ, बाग में सब जाते हैं तो मैं भी चला गया, इसमें गलत क्या किया मैंने? और मैं तो जाऊंगा वहाँ। टूनी चिड़िया रोने लग जाती है। कितनी मुश्किलों से तुम दोनों को पाल पोस कर बड़ा किया है, ये दिन देखने के लिए कि तुम मेरे सामने जबान चलाओ। मम्मा, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं जहाँ चाहूँ वहाँ जा सकता हूँ। अब हर समय मैं आपके पल्ले से बंद कर तो नहीं रह सकता। फिर दूसरे दिन तो कुकू अपनी मम्मा को बिना बताए ही घर से बाहर निकल जाता है। जग्गू, चले, आज हम घने जंगल की तरफ जाते हैं, वहाँ जाकर छुपम छुपाई खेलेंगे। हाँ कुकू, चलो, लक्की भी आता ही होगा, सब दोस्त मिलकर जाते हैं। मम्मा, कुकू भाई कहाँ है? वो बहुत देर से गया हुआ है। मुझे नहीं पता चिंकी बेटा, वो तो आज मुझे बिना बताए ही घर से बाहर चला गया है। कुकू मेरे प्यार का नाजायज फायदा उठा रहा है। मैं क्या करूँ इस बच्चे का? मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा बेटा ऐसा निकलेगा। मम्मा, आप चिंता ना करें, मैं समझाऊंगी भाई को, वो समझ जाएगा। कुकू तो अपने दोस्तों के साथ घने जंगल में चला जाता है। उन सभी दोस्तों ने अपने लिए फल भी ढूंढ लिए थे। कुकू, तुम अपना फल मुझे दे दो, तुम्हारा फल पका हुआ है, मेरा थोड़ा कच्चा है। क्यों भाई, मैं अपना फल तुम्हें क्यों दूं? कुकू दे दो यार, जग्गू बड़ा है और हमसे ज्यादा ताकतवर भी। कुकू, मेरी मम्मा कहती है कि चिड़िया के बच्चे कमजोर होते हैं और अच्छे और मीठे फलों पर उनका अधिकार नहीं होता। सुन जग्गू, मैं कमजोर नहीं हूँ और अब मैं बड़ा हो गया हूँ। अब तो मैं अपनी मम्मा को बिना बताए घर से बाहर भी आने लगा हूँ। तुम ऐसे नहीं मानोगे, तुम्हें सबक सिखाना ही होगा। फिर जग्गू एक पत्थर उठाकर कुकू के सिर में मार देता है। चोट लगने के कारण कुकू वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। कुकू को बेहोश देखकर लक्की और जग्गू डर जाते हैं। जग्गू, ये तुमने क्या किया? कुकू बेहोश हो गया है। लक्की यार, मैंने तो मजाक किया था, अब क्या करें? लक्की, हम इसे जंगल के बाहर वाली गुफा में फेंक देते हैं, ऐसे किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हमने इसे मारा है। वहाँ गुफा में चील खा जाएगी इसे। हाँ हाँ जग्गू, ये सब ठीक है। कुकू तो अपनी मम्मा को बताकर भी नहीं आया कि वो हमारे साथ आया है। फिर वो दोनों कुकू को पुरानी गुफा के अंदर फेंक देते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। मम्मा, शाम हो गई है और भाई अभी तक नहीं आया है, वो अभी तक बाहर क्यों है?
मैं क्या बताऊं बेटा, आज तो वो मुझे बताकर भी नहीं गया वो कहाँ जा रहा है। अब मैं कहाँ जाकर देखूं उसे। इंतजार करते हुए रात गुजर जाती है, मगर कुकू अभी तक घर नहीं आया। फिर थक हार कर टूनी चिड़िया अपनी बेटी से कहती है, चिंकी बेटी आप घर में ही रहना, मैं जाकर देखती हूँ कुकू को। फिर टूनी चिड़िया घर से निकलती है। वो सीधी रोकी कबूतर के पास जाती है। रोकी भैया, मेरा बेटा कुकू आया था क्या यहाँ? नहीं टूनी चिड़िया, कुकू तो नहीं आया यहाँ। मेरा बेटा आया था क्या? कहीं आपके बेटे जग्गू के साथ तो नहीं है मेरा बेटा? नहीं टूनी, यहाँ नहीं है तुम्हारा कुकू। तुम्हारा बेटा तो कुछ ज्यादा ही बिगड़ गया है, जाओ कहीं और देखो उसे। टूनी चिड़िया बहुत परेशान हो गई थी। वो जगह जगह जाकर अपने बेटे को खोज रही थी, लेकिन उसका बेटा कहीं भी नहीं मिल रहा था। टूनी चिड़िया थक हार कर एक जगह बैठ जाती है। मम्मा मम्मा मुझे बचा लो, मम्मा मम्मा मुझे बचा लो, मम्मा मम्मा मैं यहाँ हूँ। आधी रात को कुकू होश में आ जाता है। पेड़ पर बैठी टूनी चिड़िया को अपने बेटे की आवाज सुनाई देती है। मम्मा 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 मैं यहाँ हूँ, मम्मा मुझे बचा लो। ये तो कुकू की आवाज है। मेरे बच्चे तुम कहाँ हो? फिर टूनी चिड़िया आवाज की दिशा में जाती है। कुकू बेटा आप यहाँ कैसे आई? मम्मा मुझे बचा लो, मम्मा मुझे बचा लो, मुझे बचा लो मम्मा। हाँ हाँ मेरे बच्चे, मैं आ गई हूँ ना, तुम डरो नहीं। अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। फिर टूनी चिड़िया कुकू को उठा लेती है और कुकू अपनी मम्मा के गले लगकर रोने लग जाता है। मम्मा मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो मम्मा। कुकू बेटा क्यों अपनी मम्मा को परेशान करते हो? आपकी मम्मा जीते जी मर जाएगी आपके बगैर। मम्मा मैं फिर कभी भी ऐसा नहीं करूँगा। मम्मा मैं अब से आपको हमेशा बताकर घर से जाऊंगा। फिर वो दोनों माँ बेटे अपने घर आ जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है कि अपने मम्मा पापा को बिना बताए कहीं भी ना जाएं। आपको नहीं पता, क्योंकि आप तो बिना बताए चले जाते हो। वो पीछे से कितने परेशान हो जाते हैं। वो तो जीते जी मर रहे होते हैं। इस दुनिया में माँ बाप से अच्छा दोस्त कोई नहीं होता। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।